प्रभात जी, जैसा कि आपको भी ज्ञात है कि केजेस की कोई माइनिंग खदान है जिस पर डूब के 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। आप लोग गेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। वास्तविक स्थिति क्या है वर्तमान की? खदान नहीं, मौत का कुआं है वो। केजेएस ने और तमाम सीमेंट उद्योगों ने मैहर में जगह जगह मौत के कुएं बनाकर रखे हैं। स्थानीय लोगों की वहां पर बार बार जाकर जाने जा रही हैं। पहली बार खदान में डूबने से किसी की मृत्यु मैहर में नहीं हुई है। पहले भी इस केजेएस की खदानों में लोगों के डूबने से मृत्यु हो चुकी है। केजेएस में दुर्घटनाएं हो चुकी है, लोगों की मासूमों की जान जा चुकी है। फिर आज एक बड़गैया परिवार के मासूम की जान चली गई है। केजेएस का जो प्रबंधन है वो लापरवाह है। स्थानीय प्रशासन और सरकार बिल्कुल डंके की चोट में इनके साथ में आता है। इसकी वजह से यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। यदि उन दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा, बड़गैया परिवार का एक छोटा मासूम बच्चा था, अंतिम उम्मीद थी, उस घर में एक ही बालक था, आज वो बालक खत्म हो गया। उसकी क्षतिपूर्ति तो ये बालक के बदले बालक दे नहीं पाएंगे। कंपनसेशन की बात थी तो एक उचित मुआवजा और कंपनसेशन इनको दे देना चाहिए था। बार बार बात करने के बाद भी इनके द्वारा कंपनसेशन देने में हीला हवाली की जा रही है। ऐसी बात कर रहे हैं जैसे अभी कुछ बात उनके अधिकारी आए जो उनके बताए कि उनकी खदान नहीं है, इसकी खदान नहीं है। अरे खदान किसकी नहीं, वो समय तय कर देगा, मैहर की जनता तय कर देगी। हमारे जैसे जिम्मेदार लोग बैठेंगे वो तय कर देंगे। परंतु इनको कंपनसेशन समय रहते यदि दे देंगे तो ठीक है। ये धरना प्रदर्शन, अभी आपने बोला, धरना प्रदर्शन ने भी सांकेतिक रूप से परिवार के सहानुभूति में सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। धरना प्रदर्शन होगा तो इनकी ईंट सीट बनना चालू हो जाएगी, इनके बात समझ में आ भी जाएगी। अभी आप लोग अंदर बात कर रहे थे, कहां तक बात पहुंची? मैहर का जो जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र है उनके द्वारा मध्यस्थता की गई। उनने बोला कि आप अंदर आइए, बैठते हैं, मैनेजमेंट के लोग बात करना चाहते हैं। परिवार के जिम्मेदार, चूंकि बड़गैया परिवार के एक जिम्मेदार आदरणीय लाला बड़गैया जी भी है, परिवार के उस जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, उनके परिवार के चाचा लगते हैं, सुनील जी थे, और तमाम विपिन गौतम जी थे, हमारे क्षेत्रीय जमा समाज सेवी। अंदर जाके बातचीत हुई। बातचीत पर वो सिर्फ एक क्या कर रहे हैं कि समय, टाइम पास, जो मैंने ये सीमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी है कि 2-4-6 घंटे हम टाइम पास कर देंगे तो जो चूंकि धूप अधिक है, जो बाहर बैठे लोग हैं वो धूप से चुर के चले जाएंगे। अब उनको ये मालूम नहीं कि गलत फहमी है। ये बेजान खनिज संपदाओं का दोहन करते करते इनकी आत्मा मृत हो चुकी है। मृत आत्माओं में इनकी कोई संवेदनाएं नहीं बची, परिवार के प्रति इनकी कोई संवेदनाएं नहीं है। तो सोच रहे थे घंटे 2 घंटे पास कर दें तो ये लोग चले जाएंगे, तो हम फिर बाहर ही आ गए हैं। हम भी धूप में बैठे हैं। तुम बेजान खनिज संपदाओं का दोहन किए हो, उसका जवाब प्रकृति भी देगी। और तुमने जो आज तुम्हारी वजह से मृत्यु हुई है, मासूम की जान गई है, उसके जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जवाब देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। समय रहते बात बन जाएगी, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मैहर आंदोलनों की धरती है। यहाँ के आंदोलनों ने सीमेंट उद्योगों का इतिहास बदला है। मैहर सीमेंट जैसे कि कालू वालिया जी को अभी भी समय है, समझ जाए, नहीं यहाँ फिर बहुत बड़े बड़े हिसाब बने हैं। सीमेंट, मैहर सीमेंट का इतिहास रगड़ दिया जाता है, हिसाब समझ में आ जाएगा उनके।